हेलो एवरीवन, वेलकम इन सुपर साइंस क्लासेस। मैं अंकिता सिंह आज आपको क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 बताऊंगी। पार्ट 1 में हमने देखा था कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो किसी भी थिंग्स के हॉटनेस या कूलनेस को मेज़र करने के लिए विश्वसनीय नहीं होते हैं। इसलिए हमें किसी भी थिंग्स के हॉटनेस या कूलनेस को मेज़र करने के लिए उस थिंग्स के टेम्परेचर को मेज़र करना आवश्यक होता है। और किसी भी थिंग्स के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं थर्मामीटर, जिसमें हमने पार्ट 1 में क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था, जिसका कि यूज़ हम लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए करते हैं। और टेम्परेचर को हमेशा डिग्री सेल्सियस में डिनोट किया जाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को रीड करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रीडिंग अ थर्मामीटर कि कैसे हम लोग थर्मामीटर से ताप को मापते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कैसे हम लोग थर्मामीटर से ताप को मापते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू रीड थर्मामीटर। First, note the temperature difference indicated between the two bigger marks. Also note the number of division between these marks. Suppose the bigger marks read 1 degree and there are 5 division between them. आइए अब हम ये सीखें कि कैसे थर्मामीटर को पढ़ा जाता है। सबसे पहले किन्हीं दो क्रमागत बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट करेंगे। मीन्स थर्मामीटर में आप जब देखोगे तो इस तरह से बड़ी बड़ी लाइनें बनी रहेंगी। तो सबसे पहले हम इन दो बड़ी लाइनों के बीच के टेम्परेचर के अंतर को मेज़र करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इन बड़ी लाइनों को कितने छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्लियर? मान लीजिए दो बड़े चिन्हों के बीच के ताप का जो अंतर है वो 1 डिग्री का है। मीन्स ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है और ये 4 डिग्री है। अब आपको ध्यान देना है कि इन दो बड़े चिन्हों को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। इन दो बड़े चिन्हों को मान लीजिए 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसके 1 यूनिट के टेम्परेचर को आप क्या पढ़ेंगे? इसके 1 यूनिट के टेम्परेचर को हम लोग पढ़ते हैं 1/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.2 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? कितना हो जाएगा? 0.2 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से हम लोग सभी के टेम्परेचर को रीड करेंगे। अब क्या करना है हमको कि थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले उसको एंटीसेप्टिक लोशन से धुलना पड़ेगा। ठीक है, और उसको बिल्कुल सावधानी पूर्वक हम लोग अपने हाथ में कस कर पकड़ेंगे और कुछ झटके देंगे। झटके देने से पारे का जो तल होगा वो नीचे आ जाएगा। अब आपको ये श्योर करना है कि पारे का जो तल हो वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? थर्मामीटर के बल्ब को अपने जीभ के नीचे रखेंगे। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसकी जो रीडिंग होगी उसको नोट करेंगे। जो रीडिंग थर्मामीटर बताएगा वही क्या होगा? वही आपके बॉडी का टेम्परेचर होगा, जिसको कि डिग्री सेल्सियस में नोट किया जाता है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको बिल्कुल याद रखिएगा कि आप मानव हैं, आपके मानव शरीर का ताप अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताएंगे? 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? हमेशा टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में ही डिनोट किया। अब हम लोग देखेंगे प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व वाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर कि क्लिनिकल थर्मामीटर को उपयोग करते वक्त हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद एंटीसेप्टिक लोशन से धोना चाहिए। ये बिल्कुल श्योर हो जाना चाहिए कि क्या मरकरी का लेवल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। और हमेशा थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा के सीध में होना चाहिए। हम थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग करेंगे क्योंकि अगर ये किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराता है तो टूट जाता है। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। और हमेशा थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, हमेशा इसको दूसरे पार्ट से पकड़ना चाहिए। क्लियर?
पहली measured her body temperature. She got worried at it was not exactly 37 डिग्री सेल्सियस. अब पहली अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करती है और वो दुखी हो जाती है क्योंकि उसके बॉडी का जो टेम्परेचर था वो एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था. लेट्स ट्राई टू एश्योर पहेली डैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ हर. आइए अब पहेली को हम ये विश्वास दिलाएंगे कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है. अब बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस बताने का रीज़न क्या है, इसके लिए हम लोग एक्टिविटी 4.3 को परफॉर्म करेंगे. क्लियर. एक्टिविटी 4.3 के लिए आप अपने 10 फ्रेंडों के बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करेंगे और टेबल 4.2 में फर्स्ट कॉलम में उनके नेम और सेकंड कॉलम में उनके बॉडी टेम्परेचर को आप लोग नोट करेंगे. अब आप देखेंगे कि क्या प्रत्येक स्टूडेंट्स का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही है या कुछ और. द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस. तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको पता चलेगा कि प्रत्येक पर्सन के बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता. इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर. ये क्या होता है, या तो थोड़ा इससे ज़्यादा भी हो सकता है या थोड़ा इससे कम भी हो सकता है. एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन. एक्चुअल में हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर किसको बताते हैं, जब हम लोग ढेर सारे हेल्दी पर्सन के बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र कर लेते हैं तो उस टेम्परेचर का एवरेज निकालते हैं और एवरेज में जो आता है उसी को हम लोग बताते हैं कि ये क्या है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है. लेकिन जैसे देखिए पूरे साल को आप लोग 365 डेज़ में काउंट करते हो ना, तो कुछ दिन ठंडी पड़ती है, कुछ दिन गर्मी पड़ती है. लेकिन पूरे दिन के अकॉर्डिंग ज़्यादा दिन अगर ठंडी पड़ती है या ज़्यादा दिन अगर गर्मी पड़ती है तो आप बताते हो कि इस साल का जो एवरेज टेम्परेचर था वो क्या था, ठंडा था, या इस साल का जो एवरेज टेम्परेचर था वो क्या था, गर्म था. या अगर दोनों इक्वल रहते हैं तो आप बोलते हो कि इस साल पूरे टाइम बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर था. क्लियर. The clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. The temperature of human body normally does not go below 35 degree Celsius or above 42 degree Celsius. देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए ही बनाया गया है. ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो ना 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आता है, न 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है. यही कारण है कि इसका जो रेंज रखा गया है वो कितना रखा गया है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. क्लियर. कितना है क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. Bujo got a naughty idea. He wanted to measure the temperature of hot milk using a clinical thermometer. पहले stopped him for doing so. अब बूजो के दिमाग में एक नॉटी आइडिया आता है कि वो डॉक्टर क्लिनिकल थर्मामीटर से ही क्या करता है, गर्म दूध का ताप मापना चाहता है. पहले उसको ऐसा करने से रोकती है. देखिए रीज़न क्या होगा. डू नॉट यूज़ क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन ह्यूमन बॉडी. हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी और ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए नहीं कर सकते. ठीक है. आल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन सन आर नियर अ फ्लेम. इसके अलावा थर्मामीटर को हम लोग सूर्य के प्रकाश या किसी भी फायर के फ्लेम के पास नहीं रख सकते. अगर हम ऐसा करेंगे तो ये टूट सकता है. अब देखिए अगर हम बॉडी टेम्परेचर के अलावा और किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को क्लिनिकल थर्मामीटर से यूज़ नहीं कर सकते तो हमें तो सभी चीज़ों के बारे में जानना है कि कौन सी चीज़ हॉट है या कौन सी चीज़ कोल्ड. तो हम लोग कैसे जानेंगे, हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर तो यूज़ नहीं कर सकते तो हम लोग कैसे जानेंगे कि कोई भी चीज़ हॉट है या कोल्ड. तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में. किसके बारे में, लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में. अब हम लोग जानते हैं कि लेबोरेटरी थर्मामीटर आखिर में होता क्या है. अब हम लोग जानते हैं कि लेबोरेटरी थर्मामीटर होता क्या है.
अदर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को हम लोग कैसे मेज़र करेंगे, इसके लिए एक दूसरा थर्मामीटर बनाया गया। उस थर्मामीटर का नाम क्या है, लेबोरेटरी थर्मामीटर। मीन्स ह्यूमन बॉडी को छोड़ के अदर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम लोग जिस थर्मामीटर का यूज़ करते हैं वो कौन सा थर्मामीटर है, वो है लेबोरेटरी थर्मामीटर्स। डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। अलग अलग प्रकार के थर्मामीटर का यूज़ हम लोग अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करते हैं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्टर्स आर मेजर्ड बाय ए थर्मामीटर कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो लोग बताते हैं ना आज टेम्परेचर इतना रहेगा, कल टेम्परेचर इतना था, तो उसके लिए वो किस थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर का। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम। अब हम लोग देखेंगे कि लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। टेक सम वाटर इन अ बीकर आर ए मग। आपको किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा पानी ले लेना है। डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो डैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम आर साइड्स ऑफ द कंटेनर। अब आप थर्मामीटर को जल में इस प्रकार से डुबोएंगे कि बल्ब तो जल में डूबा रहे लेकिन वो बर्तन की तली या दीवारों को स्पर्श न करे। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मामीटर। अब आप तापमापी को जल में वर्टिकल रखते हुए पारे के तल की गति को देखेंगे। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टेडली। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि जो पारे का तल है वो स्थिर। पारे का तल स्थिर होने पे हम लोग क्या करते हैं, थर्मामीटर की रीडिंग को नोट करते हैं। अब आप क्लास में सभी स्टूडेंट्स ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप उन सभी के टेम्परेचर्स को कंपेयर कराइए। क्या सभी के टेम्परेचर में जो है कुछ भिन्नताएं हैं? अब अगर वो डिफरेंस है तो किस लिए है? अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग जानते हैं कि देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करने के लिए जो प्रिकॉशंस हम लोग कर रहे थे वही प्रिकॉशन हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर के यूज़ में भी करेंगे। लेकिन कुछ और भी प्रिकॉशन हैं जो कि लेबोरेटरी थर्मामीटर के यूज़ में हमें करना पड़े। शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टाइटल्ड। हमें हमेशा लेबोरेटरी थर्मामीटर को ऊर्ध्वाधर रखना पड़ेगा, तिरछा नहीं। ठीक है। बल्ब शुड बी सराउंडेड बाय ऑल साइड बाय द सब्सटेंस ऑफ विच टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। तापमापी का बल्ब जो है, थर्मामीटर का जो बल्ब होता है उसको चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप उसको मेज़र करना है। लेकिन ध्यान देना है कि बल्ब जो है वो बर्तन की दीवारों को टच ना करे। क्लियर? बूझो अब ये समझ गया कि क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ वो हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए नहीं कर सकता। लेकिन अब एक और आइडिया उसके दिमाग में, अब वो इस उलझन में है कि क्या वो लेबोरेटरी थर्मामीटर से अपने बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर सकता है। इनकी उलझनें और बढ़ गई। नाउ वी सी एक्टिविटी 5। टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर आर ए मग। किसी भी बीकर या मग में थोड़ा सा गर्म पानी लेना है। थर्मामीटर के बल्ब को जल में डुबोइए और हम लोग मरकरी लेवल के स्थिर होने तक का वेट करेंगे। जब मरकरी का जो लेवल है वो स्थिर हो जाएगा तो हम लोग उसका जो टेम्परेचर होगा उसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। अब जब हम लोग थर्मामीटर को जल से बाहर निकालेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि क्या होता है। क्या आप देखते हैं कि जैसे ही थर्मामीटर को आप लोग वाटर से बाहर निकालते हैं वैसे ही मरकरी का जो लेवल होता है वो गिरने लगता है। इसका क्या मतलब हुआ? जब आप थर्मामीटर को वाटर में जब तक है तब तक तो वो आपको रीडिंग बताएगा, लेकिन जैसे ही आप उसको वाटर के बाहर निकालोगे वो क्या होगा, उसकी जो रीडिंग होगी वो नीचे गिरने लगेगी। इसका मतलब ये है कि किसी भी लेबोरेटरी थर्मामीटर द्वारा उसकी जो रीडिंग है उसको तभी नोट कर लेना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु के संपर्क में हो जिसका कि टेम्परेचर मेज़र करना है। ठीक है। जब तक ये थर्मामीटर जो है इस वाटर के कांटेक्ट में रहेगा तब तक ये इसके टेम्परेचर को रीड करेगा। जैसे ही आप इसको बाहर करोगे ये
टेम्परेचर को रीड नहीं करेगा। इसलिए जब तक इसका बल्ब इस वाटर के टच में है तभी आपको इसकी रीडिंग नोट कर लेनी चाहिए। क्लियर? You may recall that while taking your own thermometer, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. Can you then use the laboratory? अब देखिए, आपको ये रिकॉल करना है कि जब आप क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ कर रहे थे तो आप क्लिनिकल थर्मामीटर को अपने माउथ में टंग के नीचे रख रहे थे और उसके बाद उसको बाहर निकाल के तब आप रीडिंग को नोट कर रहे थे। तो अब आपको ये सोचना है कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है जब तक वो उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है तभी वो आपको उसकी रीडिंग बता रहा है। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट से बाहर जा रहा है वो रीडिंग को नहीं बता रहा है। तो क्या आप क्लिनिकल थर्मामीटर की जगह लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ कर सकते हो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए? तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर मान लीजिए लेबोरेटरी थर्मामीटर को अपने जीभ के नीचे रख रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, जैसे ही उसको बाहर निकालेंगे कि अब हम टेम्परेचर देख लें कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है, वैसे ही उसकी जो रीडिंग होगी वो फॉल हो जाएगी, गिर जाएगी और आप अपने बॉडी का टेम्परेचर मेज़र नहीं कर पाएंगे। क्लियर? भूजों का ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ। Why does the mercury not fall or rise in clinical thermometer when taken out of the mouth? देखिए, अब एक नया क्वेश्चन क्रिएट होता है कि क्यों जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें मरकरी का लेवल फॉल या राइज नहीं होता जब हम उसको अपने मुंह से बाहर कर लेते हैं। ऑब्जर्व क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन। अब आप लोग क्लिनिकल थर्मामीटर को ध्यान से दोबारा देखिए। डू यू सी ए किंक नियर द बल्ब? क्या बल्ब के पास आपको कोई किंक दिखाई देगा? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द किंक? इस किंक का यूज़ क्या है? इट प्रिवेंट्स मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। ये मरकरी लेवल को खुद से गिरने से रोकता है। ठीक है, ये मरकरी लेवल को खुद से गिरने से रोकता है। क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक लगे होने के वजह से उसमें मरकरी का लेवल माउथ के बाहर आने से भी फॉल या राइज नहीं होता। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि क्लिनिकल थर्मामीटर में मरकरी का लेवल ऑब्जेक्ट से बाहर आने पे क्यों नहीं गिरता जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर में गिर जाता है? तो आप क्या बताएंगे? क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक लगा होता है जो कि मरकरी के लेवल को फॉल या राइज होने से रोकता है। क्लियर? देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मरकरी इन थर्मामीटर। अब देखिए, थर्मामीटर में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। क्यों? क्योंकि मरकरी जो है वो एक पॉइजनस सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। मरकरी इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ अ थर्मामीटर ब्रेक्स। दिस डे डिजिटल थर्मामीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मरकरी। मरकरी क्या है? एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, एक विषाक्त पदार्थ है जो कि जैसे भी अगर आपके माउथ में चला गया तो इंसान का बचना मुश्किल होता है। यदि थर्मामीटर जो है वो टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसको डिस्पोज करना, इसको जो है कि हटाना वहाँ से बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आजकल के लोग इस चीज़ से बचने के लिए डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं जिसमें कि पारे का उपयोग नहीं किया जाता है, जिसमें कि मरकरी का यूज़ नहीं किया जाता है। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।